Today we are going to discuss about unit number 2, Indus Valley Civilization, origin, extent, salient features, social and religious nature. आज हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोला जाता है। ये सिविलाइजेशन वर्ल्ड के अर्लीस्ट अर्बन कल्चर्स का पार्ट है। उनमें से एक हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है, फ्लरिशिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 3300 टू 1300 BCE। ये इसका टाइम पीरियड है। पूरे वर्ल्ड की 3 अर्लीस्ट सिविलाइजेशंस में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। ओके सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन को 1921 के अंदर हड़प्पा के अंदर आइडेंटिफाई किया गया। हड़प्पा ये पंजाब रीजन के अंदर आता है और उसके बाद मोहनजोदारो 1922 के अंदर आइडेंटिफाई की गई। ओके सो ये दोनों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हैं उसकी 2 साइड्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, हड़प्पा और मोहनजोदारो। ओके सो इस रीजन के अंदर ये इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर बेसिकली लोग फार्मिंग करते हैं। फार्मिंग के अलावा ट्रेड इनका बहुत इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक ऑक्यूपेशन है उस टाइम का। क्रॉप्स के अंदर हमें वीट, फील्ड पीस, मस्टर्ड और सीसम ये सारी क्रॉप्स मिलती हैं। एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग डोमेस्टिकेट किया करते थे एनिमल्स को, मतलब कि एनिमल्स को पाला करते थे। और यहाँ पर हमें जो एशियन एलिफेंट्स हैं उनके आइवरी टस्क भी मिलते हैं, उनका यूज़ भी मिलता है। ओके सो मेजर हड़प्पन साइट्स को देखने से पहले, मेजर हड़प्पन साइट्स ये सारी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हड़प्पन साइट है और आप इस मैप के अंदर देख सकते हो कि इनकी लोकेशन कहाँ पर है। देखो ये जो मैप के अंदर हड़प्पन साइट्स दिखाई गई हैं, अब तो हमारा पार्टीशन हो गया पाकिस्तान के साथ, लेकिन पार्टीशन होने से पहले ये सारी जो सिविलाइजेशन है वो इस तरीके से इस रीजन के अंदर लोकेटेड थी। ओके सो हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में थोड़ा सा और एक बार डिटेल में देख लेते हैं। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन अफ़गानिस्तान से लेके पाकिस्तान और इंडिया के कुछ पार्ट्स तक एक्सटेंडेड है। ओके और ये सिविलाइजेशन अपनी टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, आर्ट, आर्किटेक्चर और एग्रीकल्चर ट्रेड के लिए जानी जाती है। ओके यहाँ पर हमें राइटिंग्स भी मिलती हैं, मतलब कि एक सील के ऊपर हमें कुछ सिंबल्स मिलते हैं, लेकिन अभी तक उन सिंबल्स को डिसाइफर नहीं किया गया। हमें मतलब कि हमें समझ में नहीं आया कि उन सिंबल्स का मीनिंग क्या है। लेकिन जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग थे उनकी भी अपनी एक लैंग्वेज थी। ओके ऐसा माना जाता है कि ये सिविलाइजेशन अचानक से कैसे ख़त्म हो गई। यहाँ पे जो रहने वाले लोग थे वो अचानक से कहाँ गायब हो गए, क्लाइमेट चेंज की वजह से, या फिर ये लोग कहीं और माइग्रेट करके चले गए। ओके सो क्लाइमेट और यहाँ पे फ्लड का भी एक बोला गया है कि हाँ फ्लड भी हो सकता है आई होगी, जिस वजह से ये लोग बाढ़ के अंदर बह गए होंगे और इसी वजह से ये पूरी सिविलाइजेशन ख़त्म हो गई। ओके सो ये एक ओवरव्यू है हड़प्पन या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन का। इसको हम हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। इंडस वर्ड आया है इंडस रिवर से, क्योंकि यहाँ पर इंडस रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ओह सॉरी यहाँ से नहीं, गलत ड्रॉ कर दिया मैंने, यहाँ से इंडस रिवर फ्लो करती है। ओके इंडस वैली सिविलाइजेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इंडस वैली के आसपास ये सारे सिविलाइजेशंस लोकेटेड हैं। सो ये कुछ मेजर साइट्स हैं, हड़प्पा, मोहनजोदारो, कालीबंगन, लोथल, रंगपुर। ठीक है सो इनको हम आगे डिटेल में देखेंगे। हमारे इंडिया के अंदर नॉर्थ वेस्ट सिविलाइजेशन है मांडा, जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर है। ओके नेक्स्ट अगर हम वेस्टर्न मोस्ट साइट की बात करें, वो यूपी के अंदर आलमगीर नाम से है और महाराष्ट्र के अंदर दैमाबाद। एंड वेस्टर्न मोस्ट साइट है पाकिस्तान की मकरान कोस्ट पर, और नॉर्थ में हमने देख लिया जम्मू कश्मीर में, और वेस्ट के अंदर ईस्ट के अंदर है यूपी के अंदर, डेट इज़ आलमगीर, और साउथ के अंदर है दैमाबाद। ओके सो ये हमारे पूरे इंडिया का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ के अंदर जो साइट्स लोकेटेड हैं उनके बारे में हमने देखा है। ओके अब हम सबसे इम्पॉर्टेंट हड़प्पन साइट्स को डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहले है हड़प्पा। हड़प्पा को सबसे पहले एक्सकवेट किया था सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1872-73 के अंदर, और पहली एक्सकवेशन स्टार्ट की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1920 के अंदर। ये इंडिपेंडेंस से पहले की बात है। ओके और उस टाइम पे ये जो हड़प्पा है या फिर ये हड़प्पन साइट है ये हमारे इंडिया के अंदर लोकेटेड थी। उस टाइम हमारा पाकिस्तान का और हमारा कोई डिवीज़न नहीं था। ओके सो आप डेट से देखो ये 1920 की बात है, उस टाइम पे एक्सकवेशन हुई थी। इंडिपेंडेंस के बाद जब एक्सकवेशन की गई वो मोहम्मद ने की,
ओके, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान 1966 के अंदर। अब ये इंडिपेंडेंस के बाद की बात है, 1966। ये हड़प्पन साइट जब हमारा इंडिया का डिवीज़न हुआ तो ये पाकिस्तान के अंदर चली गई, मतलब उनके रीजन के अंदर आ गई। तो अब इसका जो सर्वे करेंगे वो कौन करेंगे, पाकिस्तान की गवर्नमेंट करेगी। ओके, और ये पाकिस्तान के पंजाब के अंदर लोकेटेड है। हमारे इंडिया में एक पंजाब है, इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर पंजाब में इसकी लोकेशन है। इस हड़प्पन साइट के अंदर हमें ब्रॉन्ज एज के रूइन मिलते हैं। ओके, और ये पूरी जो सिटी है, ये पूरी सिटी फोर्टिफाइड है, मतलब जैसे कि ये पूरा जो हड़प्पन साइट है इसके चारों ओर एक बड़ी सी दीवार है, मतलब 4 दीवारी हो रखी इस साइट की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट साइट इज़ मोहनजोदारो। इसको माउंट ऑफ द डेड भी बोला जाता है। इसको 26th सेंचुरी BC के अंदर बिल्ड किया गया था। मेजर एक्सकेवेशन यहाँ पे हुई थी सर जॉन मार्शल की लीडरशिप के अंदर। ये सिटी 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है। एक है सिटाडेल वाला पार्ट और दूसरा है लोअर सिटी। सिटाडेल वाला पार्ट एक हाइट पर बना हुआ है, वहीं पर जो लोअर सिटी है वो सिटाडेल से थोड़ा सा नीचे वाले रीजन के अंदर बनी हुई है। ठीक है, और इस वाले रीजन के अंदर मोहनजोदारो के अंदर हमें 2 बड़े असेंबली हॉल्स मिलते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ आपको पता है बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है। ये कुछ इस तरीके का है, एक स्विमिंग पूल टाइप का है। इसके नीचे स्टेयर्स बनी हुई हैं, एक बड़ा सा मतलब बाथिंग के लिए ही था ये, और साइड में यहाँ पर रूम्स वगैरह बने हुए हैं। ठीक है, सो ये मोहनजोदारो के अंदर हमें ये ग्रेट बाथ वाला फीचर मिलता है। और यहाँ पे हमें एक ग्रेनरी मिलती है जिसमें अनाज वगैरह रखा जाता है, एक बहुत बड़ी ग्रेनरी मिलती है। और यहाँ पर मतलब जैसे कि हड़प्पा फोर्टिफाइड था, यहाँ पे हमें कोई सिटी वॉल्स नहीं मिलती जिससे कि सिटी को फोर्टिफाई किया गया हो, ऐसा कोई फीचर हमें मोहनजोदारो में नहीं मिलता। अब मोहनजोदारो के अंदर हमें कुछ फाइंडिंग्स मिलती हैं। फाइंडिंग्स हैं सबसे पहले पशुपति सील। पशुपति माना जाता है कि उस टाइम पे इनकी पूजा की जाती थी, ये गॉड थे। ओके, एक डांसिंग गर्ल का स्टैचू मिलता है जो ब्रॉन्ज से बना हुआ है। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे पशुपति सील, डांसिंग गर्ल स्टैचू, ये सारी इमेजेस आपको मिल जाएंगी। ओके, और बहुत सारी सील्स मिलती हैं। सील्स हमें हड़प्पन साइट पे भी मिलती हैं, ये ध्यान रखना है आपको। सील्स हमें सिर्फ मोहनजोदारो में ही नहीं मिलती, हड़प्पन साइट में भी मिलती हैं। और एक सील की बात की गई थी जिसमें बहुत सारे सिम्बल्स थे लेकिन हमें उनका मीनिंग नहीं पता, वो सील अनडिसाइफर्ड है। ओके, सील्स के साथ साथ सील्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई थी, जैसे कि एक सील थी ना जो मैं बता रही हूँ आपको इम्पॉर्टेंट है, उसके अंदर एक बुल बना हुआ था। उसके अलावा कुछ और एनिमल्स का भी डिपिक्शन था। इसी तरीके से एक रेक्टेंगुलर टाइप की एक सील थी, उसके अंदर बोट का डिपिक्शन है। ठीक है, बोट का डिपिक्शन है, बोट बनी हुई है उस पर। और लॉस्ट वैक्स टेक्निक का यूज़ करके ये लोग सील बनाते थे। लॉस्ट वैक्स टेक्निक के अंदर क्या होता था, एक इमेज लेते थे स्कल्पचर की, उसको वैक्स से बना लेते थे। वैक्स से बनाने के बाद उसको मतलब कि जो इमेज वैक्स से बनी है उसको कास्ट कर देते थे या फिर मोल्ड कर देते थे, कवर्ड कर देते थे किसी चीज़ से। और उसके बाद मोल्ड को जो है उसको हीट किया जाता था और जो वैक्स होती थी उसको बाहर निकाल दिया जाता था। और जो मेटल ब्रॉन्ज है उसको उसके अंदर जो भी मोल्ड बनाया गया है, जो शेप बनाई गई है उसके अंदर डाल देते थे। और ठंडा होने के बाद उसको वो सारा जिससे वो जो मतलब बाहर का जो कवरिंग है उसको हटा देते थे और एक हमें स्ट्रक्चर मिल जाता था। इसी को लॉस्ट वैक्स टेक्निक बोलते हैं। ओके, और एक मदर गॉडेस की इमेज मिलती है और प्रीस्ट किंग की इमेज मिलती है। ठीक है, सो ये ऐसा माना जाता है कि प्रीस्ट किंग हो सकता है कि हड़प्पा के अंदर जितने भी साइट्स हैं, जो भी हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर साइट्स हैं, उन सब के अंदर इस किंग का रूल था। इसीलिए तो हमें बहुत सारी जो ब्रिक्स मिलती हैं वो सेम रेशियो की मिलती हैं अलग अलग साइट्स के ऊपर। एक साइड और दूसरी साइड के अंदर हमें ट्रेड के एविडेंसेस मिलते हैं, सील्स मिलती हैं, और इसके अलावा बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जो ये बताते हैं कि भाई ये कैसे जितनी भी सिविलाइजेशन है इनके ऊपर शायद किसी पर्सन का कोई रूल रहा होगा, कोई रूलर रहा होगा। ठीक है, सो उसी को ही प्रीस्ट किंग माना गया, लेकिन हमारे पास कोई पक्का सबूत नहीं है इसके कि ये प्रीस्ट किंग जो हैं ये वहाँ के किंग ही थे या जो सारी साइट्स को कंट्रोल कर रहे थे। सो ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिला है, लेकिन ऐसा माना जाता है, प्रेडिक्शंस किए जाते हैं। मोहनजोदारो के रूइंस को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर 1980 के अंदर लिस्ट किया गया। जो स्टैचू मिलते हैं यहाँ पे हमें इंडस प्रीस्ट के या नोबलमैन के, उनको स्टीयरटाइज से बनाया गया था, मीन सोप स्टोन से बनाया गया था, वो भी हमें मोहनजोदारो के अंदर मिलता है, एक इंडस प्रीस्ट या फिर नोबलमैन का स्टैचू। ओके, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हड़प्पा और मोहनजोदारो ये दोनों साइट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं।
इनको हमने डिटेल में देख लिया। अब आगे छोटी छोटी साइट्स बची हैं, वैसे इतनी छोटी नहीं है, मतलब एज़ कम्पेयर टू हरप्पा और मोहनजोदारो इनकी रेलेवेंस थोड़ी सी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कम है, बाकी फिर भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट हरप्पन साइट इज़ कालीबंगन। ये हमें राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर मिलती है, घग्गर रिवर के लेफ्ट के अंदर सदर्न बैंक पर। डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स यूनिक फायर ऑल्टर्स, यहाँ पे हमें फायर ऑल्टर्स मिलते हैं, ये एक यूनिकनेस है इस साइट की। उसके अलावा इसको वर्ल्ड की अर्लीस्ट अटेस्टेड प्लो फील्ड के हमें यहाँ पे एविडेंस मिलता है, मतलब यहाँ पे हमें एक प्लो फील्ड मिलता है, मीन्स जुता हुआ खेत मिलता है, उसके सबूत मिलते हैं कालीबंगन के अंदर। और कालीबंगन वर्ड का मतलब है ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियाँ। ओके, नाउ फर्स्ट एक्सकवेशन BL लाल की डिक्टेटरशिप के अंदर की गई थी, और यहाँ पे जो बरियल्स मिलते हैं, मतलब जिसके अंदर एक डेड बॉडी को दफनाया जाता है, वो रेक्टेंगुलर या फिर ओवल पिट्स मिलते हैं। ओके, सो ये कालीबंगन के अंदर है। सो कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। इस साइट की डिस्कवरी एक इटालियन इंडोलॉजिस्ट ने की थी 1953 के अंदर, और इसकी एक्सकेवेशन जो एक्सकेवेशन BB लाल ने की थी, ये इन्होंने 1960s और 61 के अंदर की थी। इसका सिग्निफिकेंस हमने देख लिया कि इसमें जो प्लो फील्ड के हमें एविडेंस मिलते हैं और फायर ऑल्टर्स मिलते हैं। ठीक है, ये सिटी भी फोर्टिफाइड है। यहाँ पे जो सिटाडल मीन्स जो अपर वाला पार्ट है इस साइड का, वो फोर्टिफाइड मिलता है। फायर ऑल्टर्स मड के ओवंस मिलते हैं, सिलेंड्रिकल पिट्स मिलते हैं। सो ये सारे फीचर्स हैं कालीबंगन के। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है 1983 के अंदर, ठीक है, 1983 के अंदर आर्कियोलॉजिकल म्यूज़ियम सेटअप किया गया। उसके अंदर जो भी यहाँ से डिस्कवर किए गए ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर रखे गए हैं। ठीक है, और यहाँ पर हमें बहुत सारे कॉइन्स मिलते हैं, पॉटरी मिलती है, सील्स मिलती हैं, बैंगल्स, कॉपर की बैंगल्स, और ह्यूमन के स्केलेटन्स, बीड्स, टॉय, टेराकोटा, शेल्स, ये सारी चीज़ें हमें कालीबंगन से मिलती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे लोथल के बारे में। लोथल गुजरात के अंदर लोकेटेड है, ये सदर्न मोस्ट साइट है, और इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर अप्रैल 2014 के अंदर ऐड किया गया। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे डॉकयार्ड का। यहाँ पे हमें एक बंदरगाह मिलता है, डॉकयार्ड जानते हो, जहाँ पे शिप्स वगैरह आती हैं। सो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर मिलता है, यहाँ पे पानी वगैरह भरा हुआ था। सो ऐसा माना जाता है कि जैसे हमें कुछ सील्स के अंदर वो बोट का डिपिक्शन मिला था ना, सो वो सारी चीज़ें ये दिखाती हैं कि कैसे ये लोग वाटर के थ्रू भी ट्रेड किया करते थे। ठीक है, सो इस डॉकयार्ड के अंदर उस टाइम पे शिप्स वगैरह या फिर इनकी बोट्स वगैरह आती थी, जिससे ये बाकी साइड से खुद को लिंक करते थे। ये एक टाइप का कोस्टल रूट था। ओके, इनिशियल एक्सकेवेशन 1957 में SR राव ने की थी लोथल में, और उसके बाद बची हैं हमारी कुछ और हड़प्पन साइट्स। इनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस कर लेते हैं। ये वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप इतना सारा कॉम्प्रिहेंड भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, सो समझ आना चाहिए आपको, एंड ये इम्पॉर्टेंट है। पार्ट 2 के अंदर हम रिमेनिंग सिविलाइजेशंस देखेंगे, और पार्ट 3 के अंदर हम वहाँ की सोसाइटी की बात करेंगे, रिलीजन की बात करेंगे, इकॉनमी की बात करेंगे, एग्रीकल्चर की बात करेंगे। ठीक है, सो 3 पार्ट्स के अंदर ये पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। एंड प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हो तो, एंड वीडियो को लाइक करना, एंड कमेंट्स में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।